गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 के गणित विषय में परिमेय संख्याओं के प्रगुणों के विषय में अध्ययन करेंगे तथा उसके प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो परिमेय संख्याओं के प्रगुणों में ये प्रगुण योग तथा गुणा की संक्रिया पर लागू होते हैं और दोनों पर एक ही नियम के अनुसार उनके नामकरण किए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रगुण है वो है समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण ये कहता है कि यदि a व b दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याएं हैं, तब a प्लस b भी एक परिमेय संख्या होगी। तो जब हम इसे कहते हैं तो इसे कहेंगे हम, क्योंकि ये जोड़ के हिसाब से आया है, तो योग का समवरक प्रगुण। और अगर हम गुना करें तो a गुना b ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये चूंकि गुना के हिसाब से है तो इसे लिखेंगे हम गुना का समवरक प्रगुण। तो नियम से स्पष्ट है, प्रगुण यानी नियम, समवरक नियम भी कह सकते हैं इसको। प्रगुण एक शब्द दिया गया है लेकिन हम इसे नियम भी लिख सकते हैं। तो समवरक नियम, समवरक कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो संख्याएं हैं किसी भी प्रकार की, जैसे नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसे प्राकृतिक कौन सी होती हैं? 3 और 4। तो अगर 3 और 4 को जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आएगा? 7 आएगा, है ना। तो 3 और अगर 4 को हम जोड़ देते हैं तो वो 7 आता है। तो 3 कैसी है? ये प्राकृतिक संख्या है या एक परिमेय संख्या भी है। 4 क्या है? ये भी परिमेय है। और 7 क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं का अगर जोड़ करें तो रिजल्ट परिमेय ही आता है। ना, जिस भी प्रकृति की संख्याओं का जोड़ करते हैं, अगर रिजल्ट भी उसी प्रकृति का आ जाए तो ऐसा गुण हमारा समवरक गुण कहलाता है। तो दूसरा गुण हमारा आता है, वो आता है साहचर्य नियम या साहचर्य प्रगुण। तो प्रगुण को हम क्या कहते हैं? नियम भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर साहचर्य माने साथ लेकर चलने वाला, तो इसमें साथ लेकर चलना है और साथ चलने के लिए भाई कम से कम 2 तो होने चाहिए। अकेला क्या साथ होगा? तो यदि हमारे पास यहाँ 3 संख्या होनी चाहिए, a, b और c, ये 3 परिमेय संख्याएं हैं, तब a प्लस b प्लस c, यानी हम a और b को पहले जोड़ लें और फिर उसके बाद उसमें c को जोड़ें। तो ये बराबर होना चाहिए, हम पहले बाद की 2 जोड़ लें और फिर उसमें पहली को जोड़ें। यानी किन्हीं भी 2 संख्याओं को जोड़ करके तीसरी में जोड़ने से हमारे रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार से a गुना b
गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी, यानी पहले 2 की गुना करें फिर तीसरी करें, या पहले बाद की 2 कर लें फिर तीसरी कर लें, गुना करने से कोई प्रभाव गुना पर नहीं पड़ेगा। तो इसमें जैसे उदाहरण लिया है कि 4 जमा 3 जमा 8, यानी 3 संख्या ली हमने, एक 4 ली, एक 3 ली है, एक 8 ली है। तो अगर हम 4 में 3 को जोड़ दें, ब्रैकेट का मतलब है कि हम पहले कोष्ठक के अंदर वाली चीज़ों को हल करेंगे, फिर उसके बाद जो उत्तर आएगा उसका संबंध बाहर से करेंगे। तो यहाँ पर पहले 4 और 3 को जोड़ना है, तो 4 और 3 हो गए 7, और फिर प्लस 8 झुका क्यों, गणित में कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। तो बराबर 7 और 8 15 हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम लिखें 4 और बाद वाले दोनों को पहले जोड़ लें, तो 4 8 और 3 हो गई 11, तो इनका जोड़ भी 15 आता है। ये भी 15 है और ये भी 15 है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि भाई पहले वाली जो चीज़ जोड़ी थी, यानी ब्रैकेट में 4 जमा 3 जमा 8 बराबर हो जाता है दूसरे वाली स्थिति के, यानी कि दूसरी स्थिति क्या थी, 4 जमा 3 जमा 8। तो यही नियम कहता है साहचर्य का, कि पहले 2 संख्याओं को जोड़ें और उसमें तीसरी जोड़ें, या पहले बाद की 2 को जोड़ लें और फिर उसमें पहली को जोड़ें, तो इससे उत्तर पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये हो गया योग का, जोड़ के हिसाब से। इसी प्रकार से हम गुना के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। तीसरा प्रगुण है क्रम विनिमय। विनिमय कहते हैं बदलना, है ना, यानी क्रम विनिमय का मतलब हो गया क्रम को बदलना। क्रम को बदलना मतलब जो चीज़ पहले थी वो बाद में आ जाए, जो बाद में थी वो पहले आ जाए। तो ऐसा करने से रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर कोई चीज़ इस नियम का पालन करता है तो वो हमारी क्रम विनिमय कहलाती है। यानी अगर ए में बी को जोड़ दें, 2 संख्याएं ए और बी हों, तो ए में बी को जोड़ दें या बी में ए को जोड़ दें तो फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया योग का क्रम विनिमय। और इसी प्रकार से अगर ए में बी की गुना करें या बी में ए गुना करें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे, हमारे पास मान लिया 2 संख्याएं हैं 5 और 3, तो अगर हमने 5 में 3 जोड़ा, 5 जमा 3 किया, तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। ऐसे ही अगर हमने 3 में 5 जोड़ दिया, नहीं क्रम बदलना ना, तो पहले 3 लिखना है फिर 5 लिखना है, तो 3 और 5 ये भी 8 है, तो 5 जमा 3 जो होता है वो बराबर 3 जमा 5 होता है। इसका मतलब ये जो है क्रम विनिमय का पालन करती हैं। ऐसे ही 5 गुना 3 यानी 15 और 3 पंजे 15। तो क्रम विनिमय में क्रम को बदलने से देखते हैं तो जोड़ और गुना जो है वो क्रम विनिमय का पालन करती है, लेकिन घटा नहीं करती। कैसे, अगर हम 5 में से 3 को घटा दें तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो भी तो आएगा। और अगर 3 में से 5 घटा दें, अब 3 में से 5 तो घटता नहीं, क्योंकि 3 छोटा है 5 बड़ा है। तो जब नहीं होता है तो फिर उल्टा काम करें, और उल्टे काम का अर्थ होता है माइनस करना है। तो 5 में से 3 गए 2, लेकिन माइनस, क्योंकि उल्टा घटाया है तो उल्टे का काम है माइनस। तो इधर आ गया 5 में से 3 गया प्लस के 2, इधर आ गया माइनस के 2, दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए घटा में क्रम विनिमय का पालन नहीं होता। फिर आता है चौथा नंबर। चौथा नंबर होता है वितरण या बंटन प्रगुण। वितरण माने बांटना ही होता है, किसी चीज़ को अलग अलग जगह बांट देना। ये नियम ब्रैकेट के लिए काम करता है। तो अगर हमारे पास 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी, तो अगर हम ए की गुना करें
बी जमा सी पर, यानी इसमें जोड़ और गुना दोनों एक साथ आ गए। तो ब्रैकेट कैसे खुलेगा, ए वाला पहले बी में गुना करेगा और फिर ए वाला ही सी में गुना करेगा, यानी अंदर जितने पद होंगे, पद की पहचान होगी प्लस और माइनस से। तो जहाँ भी लाइन खींचना शुरू करेंगे, जहाँ प्लस आ जाएगा लाइन छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे, फिर जहाँ भी प्लस या माइनस आ जाएगा छोड़ देंगे। तो ऐसे हमारे पद आ जाएंगे। तो ए की गुना करेंगे बी में और फिर ए गुना करेंगे सी में, तो क्या आ जाएगा यो, ए गुना बी प्लस ए गुना सी। तो ये हमारे इस तरफ से आया है ना, ब्रैकेट के इस तरफ, यानी किस तरफ, बाईं तरफ से आया है, बाएं हाथ की तरफ से। ऐसे ही दाएं तरफ से हो सकता है, अगर हम जो है ए प्लस बी इधर हो जाए और वही सी गुना कर ले, तो अब सी ब्रैकेट में इधर चलेगा, तो सी जाएगा पहले ए के पास, तो क्या आ जाएगा, ए गुना सी और बीच का ये प्लस, कोई भी चिन्ह छोड़ना नहीं है। और फिर ये जो सी है ये जाएगा बी के पास, तो ये जाएगा बी गुना सी। तो अगर कोई ऐसा पालन करता है तो उसे कहते हैं हम वितरण या बंटन प्रगुण। फिर नंबर 5 होता है तत्समक नियम। तत्समक प्रगुण। तत्समक एक ऐसी संख्या होती है जिसको किसी अन्य संख्या में जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी पहली संख्या जो कि रह जाती है। तो ऐसी संख्या को हम तत्समक कहते हैं। तो अगर हम बात करें जोड़ की, तो भाई योग का तत्समक, योग का तत्समक क्या होता है, यानी ऐसी संख्या जिसे जोड़ने पर संख्या में प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसी संख्या होती है जीरो। तो जीरो को हम जो है योग का तत्समक कहते हैं। और ऐसे ही होता है एक गुणा का तत्समक, गुणन का तत्समक। तो गुणा में कौन सी संख्या होती है ऐसी कि जिसकी गुणा कर दी जाए वो संख्या को प्रभावित ना करे, संख्या को ना बदले। अब अगर जीरो की गुणा कर दी तो क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएंगे, तो संख्या पूरी बदलेगी। तो ऐसी संख्या होती है 1, 1 है ना, 4 एकम 4, 5 एकम 5, 10 एकम 10, x एकम x। तो इसमें किसी गुना कर लो, वो जो है कोई प्रभाव नहीं डालती दूसरी संख्या पर। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं तत्समक। अगला प्रगुण है व्युत्क्रम। तो अगला है प्रतिलोम या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा, प्रतिलोम माने भी उल्टा करना किस चीज़ का। तो इसमें उल्टे का मतलब ऐसी संख्या जिसे क्रिया करने पर हमारा तत्समक प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास कोई संख्या है, ये भी सभी नियम 2 प्रकार से होते हैं। एक नियम गुणा के लिए लागू होता है, एक नियम योग के लिए लागू होता है, योज्य बोलते हैं उसे। तो हम लिखेंगे यहाँ से योज्य माने योग, जिसे हम यहाँ कह देंगे योग। तो योगात्मक प्रतिलोम। है ना, योगात्मक। जैसे तत्समक हमारा एक संख्या होती है, तो ये भी एक संख्या का ही होता है। तो मान लिया कोई संख्या हमारे पास x है, तो x का योगात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है -x, है ना। x कोष्ठ में कर लेते हैं, इससे क्या होता है चिन्ह हो तो वो भी कोष्ठ में जाता है, तो फिर माइनस ब्रैकेट खोल देता है, तो माइनस का x मतलब
जोड़ की दृष्टि से उल्टा क्या होगा, तो होगा माइनस। तो अगर माइनस है तो उसका उल्टा प्लस हो जाएगा। ऐसे ही x का गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुना का उल्टा भाग होता है, तो वो 1/x, यानी जो संख्या है वह बटे में चली जाती है। कैसे होगा, तो x बराबर होता है x/1, तो उल्टा करना है, तो बटे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/x हो जाता है। अगर कहा जाए केवल व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। तो x का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है गुणात्मक प्रतिलोम। यानी अगर कुछ ना कहा हो, ना योज्य कहा है, ना योग कहा है, ना गुना कहा है, तो हम गुणात्मक मान के चलते हैं, गुना वाला मान के चलते हैं। और गुना का प्रतिलोम क्या होता है, 1/x। तो क्लियर है, एक बार सबका रिवीजन कर लेंगे। हमारे जो प्रगुण हैं संवरक, संवरक कहता है कि अगर दो संख्याएं ली जाएं और वो परिमेय हों तो उनका जोड़ भी परिमेय होगा, गुना भी परिमेय होगी। दूसरा गुण आता है साहचर्य। तो साहचर्य कहता है कि अगर 3 संख्या ली जाएं तो पहली 2 को जोड़ें और फिर तीसरी को जोड़ दें, बराबर पहला जमा बाकी 2। तो इससे रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही काम गुना में है, गुना में करेंगे तो गुना का, और योग में करेंगे तो योग का। फिर तीसरा आता है क्रम विनिमय, यानी क्रम को बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमने ये नियम पहचानने हैं। चौथा वितरण या बंटन प्रगुण। वितरण माने बांटना, तो एक कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर होगी और कोई चीज़ ब्रैकेट के अंदर होगी। तो बाहर वाली चीज़ ब्रैकेट के अंदर हर एक पद में जाएगी, और पद की पहचान है प्लस या माइनस से। तो प्लस या माइनस से जितने अक्षर बदले जाएंगे उन सब के पास पहुंचेगी, ए बी के पास जाएगी, फिर प्लस आ गया, फिर ए सी के पास जाएगी। फिर तत्समक, यानी ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो और गुना करने पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो। तो जोड़ के हिसाब से 0 होती है, गुना के हिसाब से 1 होती है। तो यही इसके तत्समक होते हैं। और फिर होता है प्रतिलोम या व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा, तो जोड़ के हिसाब से योगात्मक प्रतिलोम, यानी योग का उल्टा माइनस लगा देना संख्या में, माइनस से 1 से गुना कर देनी है। और गुणन का उल्टा भाग होता है, तो उसे भाग में ले जाना।